हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए sec tan इनवर्स x। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, यहाँ पर देखो हमें खंडशः समाकलन के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी देखो दो फलन गुणा में लिखे हुए हों, अर्थात यू एक्स गुणा वी एक्स डी एक्स, इनका समाकलन कैसे करते हैं। पहले हम कोई एक फलन को हम पहला फलन बोलते हैं और दूसरे फलन को हम दूसरा फलन बोलते हैं। तो हम ये निर्धारण कैसे करते हैं कि किसको पहला बोलना है और किसको दूसरा बोलना है। इसका निर्धारण हम आइलेट नियम से करते हैं। तो आइलेट नियम में जो अक्षर पहले आता है वो अक्षर जिस फलन को सूचित करता है उस फलन को हम पहला फलन बोल देते हैं। तो आइलेट में आई का मतलब क्या है, जो प्रतिलोम्य फलन है, और एल का मतलब क्या है, लघुगणकीय फलन, ए का मतलब है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन, और ई का मतलब है चरघातांकीय फलन। ठीक है। और कहीं अगर आइलेट से निर्धारण नहीं हो रहा हो तो वहां पर हम जो दूसरा फलन है वो इस प्रकार चुनते हैं जिसका समाकलन हमें पता हो। ठीक है। तो देखो खंडशः समाकलन हम कैसे करते हैं, पहले यू एक्स को ऐसे ही रखते हैं और समाकलन हो जाता है वी एक्स डी एक्स, माइनस में देखो फिर समाकलन करते हैं और यहाँ पर यू एक्स का अवकलन कर देते हैं, फिर समाकलन कर देते हैं वी एक्स का, और इस संपूर्ण पद का समाकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में फलन क्या दिया हुआ है, उस समाकल को हम आई बोल लेते हैं। आई बराबर में sec tan इनवर्स एक्स। तो हम देखो यहाँ से पहले प्रतिस्थापन करते हैं, माना कि tan इनवर्स एक्स और इसका समाकलन भी तो करना है, तो समाकलन dx। ठीक है। तो माना कि यहाँ पर हम tan इनवर्स एक्स को एक बार के लिए t बोल देते हैं। तो tan इनवर्स एक्स बराबर में t, अर्थात यहाँ से x का जो मान है वो tan t के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो x का मान tan t के बराबर आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम किसके सापेक्ष, दोनों तरफ हम यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो dx बटा डी टी बराबर में यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर टी। तो अगर हम dx का मान पता करें तो वो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर टी डी टी, ये बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखो i का मान क्या आ जाएगा, sec, और tan इनवर्स x की जगह हम t लिख रहे हैं तो sec t, और dx का मान कितना है, sec स्क्वायर टी, तो sec स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, खंडशः समाकलन लगा देते हैं। तो खंडशः समाकलन में देखो हम आइलेट से निर्धारण करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं हम आइलेट से निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं वहाँ हम दूसरा फलन इस प्रकार चुनते हैं जिसका समाकलन हमें पता हो। देखो sec स्क्वायर टी का समाकलन हम जानते हैं टी के सापेक्ष tan टी होता है, तो इसको हम दूसरा फलन बोल देते हैं। और sec टी को हम sec टी का भी जानते हैं, लेकिन sec स्क्वायर टी का थोड़ा सरल है, tan टी आता है केवल। ठीक है। इसमें तो log के पद भी आ जाएंगे, sec टी का निकालेंगे तब, तो इसको हम एक बार के लिए पहला फलन बोल लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो इसका खंडशः समाकलन करते हैं। तो पहले sec टी को ऐसे ही रखा, फिर sec स्क्वायर टी का जो समाकलन है वो क्या होता है, tan टी, तो tan टी लिख दिया। फिर माइनस में यहाँ पे समाकलन, फिर देखो sec टी का हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो कितना आ जाएगा, tan टी sec टी, ये बन गया। ठीक है। फिर sec स्क्वायर टी का जो हमारे पास में समाकलन है वो कितना आ जाएगा, tan टी, तो यहाँ पे tan स्क्वायर टी बन जाएगा ऐसा करने पर। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, इसका हमें समाकलन करना है। तो अब देखो यहाँ से sec टी tan टी, sec टी tan टी, फिर माइनस में समाकलन। देखो tan स्क्वायर टी को हम कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर टी माइनस में एक, इस प्रकार लिख सकते हैं, गुणा में sec टी डी टी। तो अब देखो इसको आगे गुणा करते हैं हम, तो i बराबर में क्या आ जाएगा, i बराबर में यहाँ पर sec टी tan टी, sec टी tan टी, माइनस में देखो यहाँ पर हम sec की घात 3t बनेगा पहले, और dt इसका समाकलन अलग से हो जाएगा, तो माइनस में समाकलन sec की घात 3t dt। ठीक है, ये हो गया। और देखो हमारे पास में फिर प्लस में sec t dt का अलग समाकलन होगा, प्लस में sec t dt। तो अगर हम ध्यान से देखें तो sec की घात 3t dt ये हमारे पास में किसके बराबर है, i के ही तो बराबर है। देखो यहाँ पर sec t गुणा में sec स्क्वायर t बना था, जिसका मतलब यही है sec की घात 3t, तो इसकी जगह हम i लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, sec t tan t माइनस आई, प्लस में यहाँ पर देखो sec t का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln मापांक sec t प्लस में tan t। ठीक है। और यहाँ से देखो जो अचर आ रहा है उसको हम एक बार के लिए c1 बोल लेते हैं। ठीक है।
तो यहाँ से अब माइनस आई उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर 2i बन जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, सेक टी टेन टी प्लस में ln मापांक सेक टी प्लस में टेन टी प्लस में जो अचर है उसको c1 बोल दिया। तो i का मान क्या आ जाएगा, 1/2 सेक टी टेन टी प्लस में 1/2 ln मापांक सेक टी प्लस में टेन टी प्लस में c1/2, ये हो गया। तो अब देखो सेक टी और टेन टी के मान रख लेते हैं क्योंकि x जो है वो टेन टी के बराबर है। यहाँ से देखो x टेन टी के बराबर है, ये तो हमने माना ही था। तो 1 + tan स्क्वायर टी का मान किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर टी के बराबर होता है। तो अगर हम सेक टी का मान निकालें यहाँ से तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल 1 + tan टी का मान कितना है, x है, तो वर्गमूल 1 + x² आ जाएगा। तो i का जो मान है वो क्या बनेगा, अब 1/2 x वर्गमूल में 1 प्लस में x², ठीक है, प्लस में 1/2 मापांक सेक टी का मान, पहले यहाँ पे लॉग आएगा यानी कि ln, और मापांक सेक टी का मान कितना है, वर्गमूल 1 + x² प्लस में tan टी का मान कितना है, यह है x, और प्लस में c1/2 को नया अचर c बोल लेते हैं। तो ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। यह आ गया समाकलन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।